जैसे ही आत्मा देह को छोड़कर जाता है, देह को तुरंत मृत घोषित कर दिया जाता है। तो मृत्यु के बाद तुरंत ही आत्मा कहां जाता है? आत्मा सीधे ही अपने नए स्थान पर पहुंच जाता है, जहां उसका पुनर्जन्म होता है। यदि कोई आत्मा के अस्तित्व को समझता है, वह उस मान्यता के आधार पर पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। जन्म और मृत्यु की अनंत अवस्थाओं में आत्मा सदा ही अपने मूल स्वरूप में रहता है। वह अमर है। फिर भी अज्ञानता के कारण प्रत्येक जन्म में आत्मा के पास पुद्गल का साथ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। चलिए परम पूज्य दादा भगवान के शब्दों में इस प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं कि देह छोड़ने के बाद आत्मा कहां जाता है। प्रश्नकर्ता, जब शरीर का नाश होता है तब आत्मा कहां जाता है? जैसे ही आत्मा देह में से निकला कि सीधे उसकी गति में चला जाता है, योनि प्राप्त हो जाती है। मृत्यु के समय जब आत्मा एक देह छोड़ रहा हो, तब वह दूसरी देह में जाने से पहले कहां, कितने समय तक और किस तरह से रहता है? दूसरी देह में जाने में हर एक जीव को कितना समय लगता है? उसे बिल्कुल भी समय नहीं लगता। यहाँ इस देह में भी होता है और वहां योनि में प्रवेश करना शुरू हो जाता है, यानी कि इसमें टाइम ही नहीं लगता। यानी इस देह को छोड़ने में और दूसरी देह ग्रहण करने में इन दोनों के बीच में कितना समय लगता है? बिल्कुल भी समय नहीं लगता। यहां पर भी होता है, इस देह में से निकल रहा होता है यहां से, और वहां योनि में भी हाजिर होता है। क्योंकि यह टाइमिंग है, वीर्य और रज का संयोग होता है उस घड़ी। यहां पर देह छूटने वाली होती है, तब वहां पर वह संयोग होता है। वह सब इकट्ठा हो जाए तभी यहां से जाता है, वरना वह यहां से जाएगा ही नहीं। क्योंकि यदि यहां से चला जाएगा तो वह खाएगा क्या? वहां योनि में गया, लेकिन खुराक क्या खाएगा? पुरुष का वीर्य और माता का रज, वे दोनों ही होते हैं, और वहां जाते ही भूख के मारे उनको वह सारा ही खा जाता है, और खाकर फिर पिंड बनता है। जब अंतिम श्वास चल रही होती है, तब आत्मा कारण शरीर और तेजस शरीर के साथ पुराने शरीर को छोड़ देता है। इस घटना को मृत्यु कहा जाता है। उसी क्षण वह एक नया देह धारण करता है। इस घटना को जन्म कहते हैं। तीनों, आत्मा, कारण शरीर, इलेक्ट्रिकल बॉडी, तेजस शरीर, एक साथ निकलते हैं। जैसे ही देह में से कर्म एक के बाद एक डिस्चार्ज होना शुरू होता है, वैसे गर्भ में देह का विकास होता है। अंत में बालक का जन्म होता है और सारा जीवन पूर्व जन्म में किए गए कारणों, कर्मों के अनुसार ही उदय में आता है। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाता है? इसका यही वैज्ञानिक उत्तर है। जब पुराने कर्मों का डिस्चार्ज होता है, उसी समय नए कर्म चार्ज होते हैं। ये कर्म से नया कारण शरीर बनता है। मृत्यु के समय आत्मा तेजस देह के साथ वह यह भव के स्थूल शरीर को छोड़ देता है। जब जीव की मृत्यु होती है, तब पांचों इंद्रियों का क्षय हो जाता है। इसलिए कोई भी इंद्रिय व कुछ भी आत्मा के साथ नहीं जाता। केवल यह क्रोध, मान, मोह व लोभ ही साथ जाते हैं। इसी कारण देह में क्रोध, मान, मोह और लोभ सब आ गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो मास्टरमाइंड नारायण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल को शेयर भी करें।